सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल ज्ञानमाला में। आज है 2 जुलाई 2020 और 2 जुलाई 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कुछ नया जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती करने के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ के मनुस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। लाइकेन पार्क को दोस्तों कॉक पार्क के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एग्जाम में लाइकेन की जगह कॉक पार्क भी दे सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कुछ भी दे। इसका आंसर उत्तराखंड ही होगा। चलिए उत्तराखंड के विषय में भी कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पे 5 हैं और राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पे 71 हैं। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर स्थित है और यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों को जो शैक्षणिक नियमितता को ध्यान रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। दोस्तों चलिए कुछ मध्य प्रदेश के विषय में जान लेते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है और यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ का कार्यभार संभाल रही हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल हैं। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क के विषय में भी जान लेते हैं। जैसे क्रम के अनुसार है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ICICI बैंक। फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना एक नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्विगी मनी। स्विगी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसके CEO हैं श्री हर्ष मैजिटी। अब ICICI बैंक के विषय में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके CEO हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 जुलाई। देश भर में डॉक्टरों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। यह दिन चिकित्सा उद्योग और इसकी प्रगति को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बेट 2020
ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेयॉन्से। दोस्तों, हाल ही में पॉप स्टार बेयॉन्से को बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सभी को मैं बता दूं कि वर्ष 2011 में ब्लैक एंड एंटरटेनमेंट टेलीविज़न नेटवर्क द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी फुट पुरस्कार समारोह का मकसद पिछले एक साल में संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यकों को सम्मानित करना है। 38 वर्षीय बेयॉन्से को उनके लंबे समय से परोपकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें उनके हालिया कोविड-19 राहत कार्य को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वियतनाम। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग पर था। आसियान समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। दोस्तों, आसियान का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1967 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जकार्ता में इंडोनेशिया में है, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। चलिए थोड़ा वियतनाम के बारे में भी जान लें। राजधानी इसकी है हनोई। प्रधानमंत्री हैं डुएन तंग जुंग और राष्ट्रपति हैं दुएन फू त्रोंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है दोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लैटिना शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराक दी जाएगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त में उपचार प्रदान किया जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि मुंबई के विषय में आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन चलिए एक बार जान लेते हैं। इसकी राजधानी है मुंबई और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 48 और राज्यसभा सीटें 19 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें यहाँ पे हैं 288। दोस्तों, आपको पता होगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मन स्ट्राइकर मारियो ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैच में से 31 गोल किए। ये अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर हैं और मुद्रा क्या है यहाँ की? यहाँ की मुद्रा है यूरो। और जर्मनी कहाँ स्थित है? जर्मनी दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीपों के विषय में तो आप लोगों को पता ही होगा, 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मलावी। इस चुनाव में उन्होंने अपने विपक्षी पीटर मुथारिका को 58.57% मतों से हराया। मलावी कहाँ स्थित है?
मलावी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है लियोर लोगवे। मुद्रा यहाँ की क्या है? मालावियन क्वाचा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूटान। इस परियोजना का नाम खोलो गद्दू पनबिजली परियोजना है। भूटान की राजधानी क्या है मित्रों? यहाँ की राजधानी है थिम्पू और पीएम है लोते शेरिंग। यहाँ की मुद्रा है भूटानी नेग्लुटम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 जून। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की। इसी दिन अंतर संसदीय संघ की स्थापना भी हुई। जो कब हुई थी? इसकी अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं ग्रेबिएला क्विवास बैरोन और महासचिव हैं मार्टिन चुगोंग। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? दोस्तों ऑप्शन है अरनमुला कन्नाडी, दार्जिलिंग चाय, कतरनी राइस, मधुबनी पेंटिंग। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों जो कल का सवाल पूछा गया था आपसे, उसका जवाब है मैकमोहन। अभी हालिया घटना जो भारत और चीन के बीच तनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन और भारत से जुड़े जो भी मुद्दे हैं वो उनको हम याद रखें। मैकमोहन रेखा भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र और तिब्बत के बीच सीमांकन रेखा है। यह रेखा 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला कन्वेंशन में प्रस्तावित की गई थी। ध्यान रखें कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच की कानूनी सीमा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। जो मैकमोहन रेखा ये जो शिमला समझौते के तहत हुआ था, इसको खींचा गया था, तो उस समय तिब्बत और भारत के बीच ऐसा समझौता हुआ था। लेकिन जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया 1950 में, तो चीन इसको मैकमोहन रेखा को मानता ही नहीं, क्योंकि वो कहता है कि ना तो मैं शिमला समझौते में था और ना ही मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि यह समझौता किसके बीच हुआ था? तिब्बत और भारत के बीच हुआ था। इसलिए वो इसको कानूनी मान्यता नहीं देता है। इस रेखा की लंबाई है 890 किलोमीटर। मित्रों, यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।